Jesus Amen. is here. Amen. Thank you, Abba Heavenly Father. हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। Under your shed blood we come, आपके बहाए हुए लहू के नीचे हम आते हैं desiring a time of fellowship with you once again. और एक बार फिर से आपके साथ संगति करने के लिए खुदावंद इच्छा करते हैं। Lord, it's always a privilege to come in your presence. प्रभु, हमेशा से ये सौभाग्य की बात रही है आपके साथ संगति करना। प्रभु, Lord, we come as your bride, आपकी दुल्हन के माफिक हम आते हैं, under your blood, आपके लहू के नीचे, by which we are redeemed, जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, by whose stripes we are healed, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, and by your shedding of your blood our sins are washed. और आपके लहू बहाए जाने से हमारे गुनाह मिटा दिए गए। Under that bleeding word we come. उस बहाए हुए वचन के नीचे, उस लहू लुहानित वचन के नीचे हम आते हैं। Oh Lord, give us one faith and one mind हमें एक विश्वास और एक मन दें, to be a powerful church in this hour, ताकि इस घड़ी में एक शक्तिशाली कलीसिया बन सके, to defeat every works of evil. ताकि दुष्ट के हर एक कार्य को हम असफल कर सकें। There is a balm in Gilead. गिलाद में एक बलसान है, There is a God in Israel, इज़राइल में एक खुदा है, and we will inquire from him, और हम उससे पूछेंगे, because we are your children. क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। So Lord, we come. तो इसलिए प्रभु हम आते हैं, Forgive us our iniquities. हमारे अधर्मों को आप क्षमा करें। प्रभु, Under your blood we come. आपके लहू के नीचे होते हुए हम आते हैं, And give us grace to take part with a clean heart and mind in the Lord's table. और प्रभु एक शुद्ध हृदय और मन से प्रभु इस प्रभु भोज की मेज में हमें दाखिल होने का फजल दें। प्रभु, Give us the word also, हमें वचन भी दें that we be blessed कि हम बरकत को पा सकें and walk in it. और उसमें चल सकें। In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में we ask this prayer हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, under your blood. आपके लहू के नीचे। Amen. आमीन। Let's all open our Bibles आइए हम लोग सब अपनी बाइबलों को खोल लें and turn to 1 Thessalonians और निकालें पहला थिस्सलुनीकियों and we are going to read verse 1 to verse 3 first. और हम पहली से 3 आयतें, अध्याय Chapter 3. तीसरा अध्याय पहली 3 आयतें हम पढ़ेंगे। Wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and sent Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith, that no man should be moved by these afflictions. For you should know that we are appointed thereunto. इसलिए जब हमें हमसे और ना रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तिमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और खुदा का सेवक है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। And then in 2 Thessalonians chapter 2, और फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, we are reading from verse 1 हम पहली आयत से पढ़ रहे हैं to verse 3. We'll read it later on when we are reading the scriptures. तीसरी आयत तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी हिस्से को पढ़ेंगे। Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले
और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Most loving Abba, Heavenly Father, अति प्रिय अब्बा स्वर्गीय पिता, under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते हैं। Now break this bread of life for us अब इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ दें and feed the lambs. और मेमनों को खिलाएं प्रभु। In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Tuesday when we were here, मंगलवार को जब हम यहां पर थे, the Holy Spirit showed us certain things. पवित्र आत्मा ने हमें कुछ खास बातों को दिखाया And I think that warns us beyond measure और मैं सोचता हूं ये बात हमें बहुत ज्यादा चेतावनी देती है that we understand the hour we are living in ताकि हम उस घड़ी को जिसमें हम रह रहे हैं उसको समझ सकें and the need of this hour. और इस घड़ी की जो क्या जरूरत है। We have understood that we have come to such a junction of time हम इस बात को समझ गए कि हम समय के ऐसे जोड़ पे आए हैं where anything can happen at any time. जहां पर कुछ भी कभी भी हो सकता है And we are just at the brink of a rapture. और हम रैप्चर के बिल्कुल कगार पे पहुंच गए हैं। Is that right? क्या बात सही है? God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें। You have been a very faithful church आप बहुत विश्वास योग कलीसिया रहे हैं and you have been following this message for years now. और बड़े सालों से आप इस संदेश का अनुकरण करते आए हैं। But believe me, my brother, लेकिन मेरे भाई इस बात का विश्वास करें, these meetings wouldn't just go on. ये सभाएं यूं ही चलती नहीं रहेंगी। Someday they have to stop. किसी दिन इसको रुकना पड़ेगा And then a rapture would go. और तब एक रैप्चर हो जाएगा। And I think you are well aware of that. और मैं सोचता हूं इस बात के लिए आप भले भांति जागरूक हैं। Today morning when I was sitting, आज सुबह जब मैं बैठा हुआ था, something happened and I was focused on this scripture. कुछ हुआ और मैं इस वचन पे केंद्रित हो गया। And I'm going to show you certain things. और मैं आपको कुछ खास बातें दिखाऊंगा। And may God really bless you to understand them. और काश खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे ताकि आप इन बातों को समझ सकें। Because this is the revelation क्योंकि यह है मुकाशफा preached by the messenger, जो कि संदेश वाहक के मार्फत प्रचार किया गया, that is Paul, जो कि पौलुस है, picked up by another messenger जिसको कि एक और संदेश वाहक ने लिया और उठाया, who preached the fullness of the word जिसने वचन की संपूर्णता को प्रचार किया and brought out certain things. और कुछ खास बातें निकाल के लेके आया। Listen to those things carefully. उन बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा And may God help you. और काश खुदा ने आपकी बड़ी मदद करें। Now in 1 Thessalonians, अब पहले थिस्सलुनीकियों में I'll first lay a background. पहले मैं एक भूमिका को रखूंगा। Today, I was not just reading the epistle of Thessalonians. आज मैं केवल थिस्सलुनीकियों की पत्री को पढ़ नहीं रहा था। God took me to the background behind that epistle. खुदावन मुझे भूमिका में लेके गए इस पत्री के पीछे जो है। And there's a very interesting background और एक बहुत ही दिलचस्प भूमिका है behind this epistle. इस पत्री के पीछे। We'll read certain words first. पहले आइए हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। In chapter 3 of 1 Thessalonians, तीसरे अध्याय में पहले थिस्सलुनीकियों के, wherefore when we could no longer forbear, इसलिए जब हम और ना सह सके, we thought it good to be left at Athens alone. तो हमने ये ठहराया कि हम एथेंस में अकेले रह जाएं। अब ऐसे पढ़ के आज समझ में नहीं आएगी. And sent Timotheus, our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. और हमने तिमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और खुदा का सेवक है इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? What's the background, brother? भूमिका क्या है मेरे भाई? Turn with me to the book of Acts. मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम की पुस्तक को। And let us find out how this church in Thessalonica was formed. और देखते हैं कैसे ये कलीसिया जो थिस्सलुनीकियों में पाई जाती है ये बनी कैसे। Turn with me to Acts chapter 17. मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय। And I'm reading from verse 1 for you. और मैं पहली आयत से आपके सामने पढ़ रहा हूं। Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. फिर वे अम्फिपोलिस और अपोलोनिया
होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। Now, if you see the sequence of events, अगर आप घटनाओं के क्रम को देखें, Paul had already been to Philippi, पौलुस पहले से फिलिपियों जा चुका है, and now the first European convert, her name is Lydia, और पहली यूरोप की जो कन्वर्ट है जिसका नाम लुदिया है, in the city of Thyatira. थुआतीरा शहर में, She has accepted the word. उसने वचन को ग्रहण किया है। This is following that vision what Paul saw in chapter 16. अब ये उस दर्शन के बाद की बात है जिसको कि पौलुस ने 16वें अध्याय में देखा, When he sees a man from Macedonia जहां पर वो एक मकदूनिया के एक शख्स को देखता है and says, Paul, you come and help us. और वो कहता है, पौलुस आप हमारे पास आए और हमारी मदद करें। Before that, इससे पहले there was a big fight between Paul and Barnabas पौलुस और बरनबास के बीच में एक बड़ा टंटा था, because of a man called John Mark. एक आदमी को लेकर जिसका नाम था जॉन मार्क, And they had parted ways, और उन्होंने अपने अपने मार्गों को अलग कर लिया, and Paul had picked up Silas, और पौलुस ने सिलास को लिया and Barnabas took John Mark. और बरनबास ने जॉन मार्क को लिया। And now when Paul had started his new phase, और जब पौलुस ने अपने नए चरण को चालू किया, and you know the place where he was preaching, और आप जानते हैं जिस जगह पे वो प्रचार कर रहे थे, Macedonia was on the western side. मकदूनिया पश्चिमी ओर पे था। So God was shifting the angel towards the west. तो खुदावन दूत को, उस कलीसियाई दूत को स्थानांतरित कर रहे थे पश्चिम में। That's where you minister now. अब ये वो जगह है जहां तुम सेवकाई करना। And he sees this vision. और वो इस दर्शन को देखते हैं। When he sees a man and says, you come and help us. जब वो देखते हैं दर्शन में एक आदमी को जो उनसे कह रहा है कि आप हमारे पास आए और हमारी मदद करें, And so he shifts to go to that place. इसलिए वो स्थानांतरित होकर उस जगह पे जाते हैं। And now the first thing, और अब पहली चीज, he goes to a place called Thyatira. वो एक जगह पे जाते हैं जिसका नाम है थुआतीरा, And he sees a woman there. और वहां पे वो एक औरत को देखते हैं, And he goes to her house. और वो उसके घर में जाते हैं, And from there a house church begins. और वहां से एक घर वाली कलीसिया चालू होती है। That's how it began in many places, in fact. इनफैक्ट आप देखें कि ये इस प्रकार से कई जगह पे ऐसे ही चालू हुआ। It started with a home. एक घर से चालू हुआ, A family accepted the word. एक परिवार ने वचन को ग्रहण किया, And from the family it started growing to other families. और फिर एक परिवार से बढ़ करके बाद दूसरे परिवार तक पहुंच करके संदेश बढ़ता गया। And that's how it was established. इस प्रकार से ये स्थापित हुआ। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? So now, when he goes to that place, तो जब वो जो उस जगह पे जाते हैं, he goes to this place of Philippi, वो फिलिप्पी के इस जगह पे जाते हैं where the Philippian jailer was saved. जहाँ पे फिलिप्पी जेलर बचाया गया। Now this is Europe now. अब ये यूरोप है, Because when he's going to Macedonia, he went to Europe. क्योंकि जब वो मकदूनिया गए तो वो यूरोप में गए। Till now he was ministering in the churches in Asia. अब तक के वो आसिया की कलीसियाओं में सेवकाई कर रहे थे, But now God had said, लेकिन अब खुदा ने कहा था, don't go to Asia now. अब एशिया मत जा, Now go towards Macedonia. अब मकदूनिया की ओर जा। God had shifted his ministry खुदा- on the western side. God bless you। खुदावन ने उसकी सेवकाई को स्थानांतरित किया पश्चिमी ओर। You go to that place तू उस जगह पे जाना, because the sun had already risen up. क्योंकि सूर्य पहले से उदय हो चुका था, And the law of the sun is, और सूर्य का नियम ये है it rises in the east कि वो पूरब में उगता है and then starts its journey towards west. और वो अपनी यात्रा को पश्चिमी ओर करता है। And that's what the sun gospel had started. और इस प्रकार से सूरज वाला सुसमाचार चालू हुआ। It started in Israel ये चालू हुआ इजराइल में, with the outpouring of the Holy Ghost at Pentecost, ईद पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का उंडेले जाने से, which came in Jerusalem. जो कि आया यरूशलेम में। But now after that, लेकिन अब उसके बाद now the gospel was moving towards west. अब जो सुसमाचार है पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, And the Lord was taking this messenger और खुदा ने संदेश वाहक को ले जा रहे थे, who sent for the Gentiles. जो कि अन्य जातियों के लिए भेजा गया था। Now he's moving towards that direction. अब वो उस दिशा की ओर बढ़ रहा था। This is that chapter. यह है वो अध्याय। He has left an old friend. उसने एक पुराने दोस्त को छोड़ दिया, His name is Barnabas. उसका नाम बरनबास है। He said, so long, brother. उस जगह बहुत हो गया अब तक। Though later on they still met. अब बाद में फिर भी वो मुलाकात करते रहे, But you know, Paul had new friends. लेकिन अब देखिए पौलुस के नए दोस्त बन गए। He had Silas. उसके पास सीलास है, He had Timotheus. उसके पास तीमुथियुस है। In Derbe and Lystra, he gets this young man. दरबे लुस्त्रा में उसको एक जवान आदमी मिलता है, And he picks him at Geph circumcised and takes him for the ministry. और उसको पकड़ता है, उसको लेता है, उसको खतना करता है, उसको सेवकाई के हेतु आगे बढ़ाता है, Because now God is showing him new people. क्योंकि हमारे खुदा उसको नए लोग सिखा रहे हैं। He said, when you start your ministry in Europe, उसने कहा जब तुम अपनी सेवकाई यूरोप में चालू you करोगे, need these young men. तुम्हें इन जवानों की जरूरत है।
This is not ministry in Asia now. अब ये सेवकाई आशिया में नहीं है, This is a ministry in Europe. ये सेवकाई है यूरोप में, And I have got some other people for you. और मेरे पास कुछ और लोग हैं तेरे लिए। And that's how he started to work. और इस प्रकार से उसने काम को चालू किया। And now when he goes there to Philippi, और जब वो जाता है फिलिप्पी में, how at midnight hour when they were praying, कैसे आधी रात को जब वो प्रार्थना कर रहे थे, and how the place was shaken. और कैसे वो जगह हिलाई गई। What happened? क्या हुआ? Europe started with an earthquake. यूरोप चालू हुआ भूचाल के साथ। Catch the message. संदेश को पकड़िए। The whole jail was shaken. पूरा का पूरा जो जेल है वो हिला दिया गया। And the jailer said, और जेलर ने कहा, what shall I do अब मैं क्या करूं to be saved? बचने के लिए? And Paul said, और पौलुस ने you कहा, believe and your house shall be saved. अगर तू विश्वास करे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। And you know that night he was baptized. और आप जानते हैं उसी रात्रि उसको बपतिस्मा मिला। God has strange ways of spreading the gospel. खुदावंद के पास बड़े अजीब रास्ते होते हैं सुसमाचार फैलाने के। It's not just come and dress up and stand at the pulpit and start preaching. ऐसा नहीं होता केवल तैयार होकर के आए और पुलपिट खड़े हो और प्रचार करने लगे। God has very many other strange ways. खुदावंद के पास बहुत ही अजीब विचित्र मार्ग होते हैं, Strange places, विचित्र स्थान होते हैं, strange times, विचित्र समय होते हैं, unexpected places. अनपेक्षित जगहें। And God has a seed laying there. और खुदावंद का वहां पर एक बीज पड़ा हुआ है। And God has a work to do there. और वहां पे खुदा को एक काम करना है। And a man is beat. और एक आदमी पीटा जाता है। What is a worship in beating? अब एक उपासना कैसे हो सकती है पीटे जाने के बाद? But even after getting beaten, लेकिन पीटने के बाद भी they counted it all joy. इन्होंने इस बात को आनंद का विषय समझा That for Christ's sake, कि मसीह के लिए we are able to suffer a little. हम थोड़ा सह पाए। You know why? आप जानते क्यों? Paul always had this in his mind. पौलुस के हमेशा विचारों में ये था, I have slain Stephen. मैंने स्तिफनुस को मारा है। So I have this in my mind. तो मेरे विचारों में ये बात है, I didn't do it justly. मैंने इसको ठीक रीति से किया नहीं। So whenever he was beaten, तो जब कभी वो पिटता था he used to rejoice वो आनंद मनाता था and say, thank you, Lord. और कहता धन्यवाद प्रभु, For your sakes, I have been able to do something. आपके लिए मैं कुछ कर पाया हूँ। And you know, being beaten I'm preaching and being beaten in the daytime और प्रचार करने के बाद जब वो दिन में पीटा गया and thrown in that prison. और उस जेल में फेंक दिया गया, What's a song of worship at that time? उस समय उपासना वाला गीत का क्या मतलब है? Or you know, when Paul writes his letter to Timothy, लेकिन आप देखिए जब पौलुस अपने पत्री को लिखता है तिमुथियुस को, he said, but you know the manner of my life. लेकिन वो कहता है तू जानता है मेरे जीवन के रीति को, My manner of my life. मेरे जीवन की रीति। When I'm sitting quietly, जब मैं शांत बैठता हूँ, I start singing. मैं गाने लगता हूँ, I start worshiping. मैं उपासना करने लगता You हूँ। have seen me closely. तूने मुझे बड़े करीबी से देखा है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And that's what he started doing. और यही उसने करना शुरू किया। I said, Silas, और उसने कहा सिलास, let's start singing आओ something. कुछ गीत को गाने लगे। I know we are beaten, हम जानते हैं कि हम पिटे हैं, but let's change this atmosphere. लेकिन आओ इस वातावरण को बदलें। And so when they started worshiping, और जब उन्होंने उपासना करना शुरू a किया, genuine worship, एक वास्तविक the उपासना, whole place was shaken. पूरी की पूरी जगह हिला दी The गई। angel of the Lord came down. प्रभु का दूत नीचे उतर के आ गया। They were set free. वे आजाद कर दिए गए। Do you need such a worship tonight? क्या आज रात्रि आपको ऐसी उपासना की जरूरत है? No matter what situation. चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, But when you start worshiping लेकिन जब उपासना करना आप शुरू and करते हैं saying praise the Lord, और कहना शुरू करते हैं प्रभु आपका धन्यवाद हो, fetters are broken, तो बेड़ियां टूट जाती हैं, bondages are taken away, बदवाइयां हट जाती हैं and the Holy Spirit start moving, और पवित्र आत्मा काम करने लगते हैं and you can see the work of the Holy Ghost. और आप पवित्र आत्मा के काम को देख सकते हैं। That's what Paul and Silas saw. यही तो पौलुस और सिलास ने देखा। Can you catch that? क्या इसको पकड़ पा रहे हैं आप? God really bless you. खुदा वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दें। And understand this, brother. God bless you. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए, इस बात को समझे मेरे भाई। God really bless you. खुदा वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दें। And try to understand it. इसको समझने की कोशिश करें। When Philippian jailer got saved, जब फिलिप्पी का जो जेलर था वो बचाया गया, a church was established in Philippi. फिलिप्पी में एक कलीसिया स्थापित हुई। I'm showing the sequence. मैं आपको क्रम दिखा रहा हूं। Paul has not yet come to Ephesus. अभी तक के पौलुस इफिसुस में आया नहीं He है। has not come to Corinth. अभी तक के वो कुरिन्थ में आया नहीं They है। were the big churches. ये बड़ी बड़ी कलीसियाएं They थी, would come later on. ये बाद में आएंगी। But when he started the ministry, लेकिन जब उसने सेवकाई चालू की, it started in Thyatira, ये थुआतीरा में चालू हुआ, in a place called Philippi. एक जगह में जिसका एक स्थान जिसका नाम था फिलिप्पी। So the Philippian church was one of the first ones. तो फिलिपियों की जो कलीसिया है वो सबसे पहली प्रथम कलीसिया में से थी। And after Philippi, और फिलिप्पी के बाद the next major church अगला जो मुख्य कलीसिया थी, established by Paul जो कि पौलुस के मार्फत स्थापित की गई, is Thessalonians. ये है थिस्सलुनीयों। That's what we are reading now. यही तो हम पढ़ रहे हैं अब। So now when they had passed through Amphipolis and Apollonia,
they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. फिर वे अम्फिपोलिस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। And Paul, as his manner was, Amen. went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। His manner was उसकी रीति ये थी to go to the church कि वो चर्च में जाए and talk scriptures. और जाकर के वचन के बारे में बातचीत You करे। see, आप देखिए, even the same manner was in our Lord Jesus. यहाँ तक कि यही रीति हमारे प्रभु यीशु मसीह में भी थी। As his manner was, जैसे उसकी रीति थी, he went to the synagogue on the Sabbath day, सबत के दिन वो आराधनालय गया and the priest gave him the book. और याजक ने उसको किताब दी। But see that manner, लेकिन उस रीति को देखिए, whatever the situation, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, you might have not slept the whole night, हो सकता है पूरी रात सोए ना हो, but the manner was, लेकिन रीति ये थी, if it's the Sabbath day, अगर ये सबत का दिन है, go to the house of God. प्रभु के भवन में जाओ। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? We are not preaching a Sabbath day doctrine, मैं सबत के दिन वाली शिक्षा नहीं प्रचार कर रहा, because for us a Sabbath is a continuous Sabbath. क्योंकि हमारे लिए सबत एक लगातार होने वाला सबत है। But that doesn't mean Sunday loses its importance. इसका मतलब ये नहीं कि संडे अपनी महत्ता को खो दे। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, Sunday is not a Sabbath day, संडे सबत का दिन नहीं है, but we gather together on the first day of the week to commemorate his resurrection. लेकिन हम सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते हैं उसके पुनरुत्थान को मनाने के लिए। It's a great event. ये बहुत ही महान घटना He है। rose up for our justification, वो हमारे धर्मी ठहरने के लिए जी उठे and we gather here to respect that event. और हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं ताकि उस घटना को आदर दें। That event proved he's not just a man, ये इस बात को साबित करती है कि वो केवल आदमी नहीं है, he's a God, वो खुदा है and he's God. और वो खुदा है, वो खुदा है, प्रभु यीशु मसीह खुदा है, Our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह। So see that custom. सो इस रीति को आप देखिए, For them it was a Saturday. उनके लिए तो ये शनिवार था, सैटरडे knew. था। पौलुस जानता था, Being a Pharisee, फरीसी होने के नाते tonight they'll be coming to the synagogue. Today, sorry. आज वो आएंगे इस आराधनालय में। So when he came to that place, तो जब वो जगह पे आया, he took an opportunity. उसने इस मौके को लिया, He joined them in that meeting, उस मीटिंग में उनके साथ ज्वाइन किया उसने, and he started reasoning scriptures with them, और पवित्र शास्त्र की बातों से उनसे विवाद करने लगा, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. और उनका अर्थ खोल खोल करके समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुमसे कथा सुनाता हूं मसीह है। He is that Christ. वही मसीह है। If that Paul would be here, अगर वो पौलुस यहाँ पर होगा, he'd be showing this cloud वो इस बादल को दिखाएगा and say, "This is that Christ." और कहेगा यही वो मसीह है। He'd be preaching in the synagogues. वो आराधनालयों में प्रचार करता He'd था be preaching to those Christians. और वो मसीहों के बीच में प्रचार करता था, This is the Christ. यह है वो मसीह, This is Revelations 10, यह प्रकाशित वाक्य 10 है, which had to come इसको होना था and had to preach. और इसको प्रचार करना था। Amen. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? God richly bless you my brother. Wonderful, wonderful. Amen. Catch that. इसको पकड़िए। Christ must needs have suffered and risen again from the dead. मसीह को दुख सहना था और जरूरी था कि वो मृतकों में से जी उठे। He will be preaching rising of the sun. वो प्रचार करेगा, ये सूर्योदय का वक्त He will है, be preaching the true Easter seal सच्ची ईस्टर वाली मोहर का प्रचार करेगा in Thessalonica. थिस्सलुनीका में, And that this Jesus whom I preach unto you is Christ. और यह यीशु जिसका मैं प्रचार तुम्हारे सामने करता हूं यही मसीह है। He will be showing this cloud. वो इस बादल को दिखाएगा, Christ today. मसीह आज, That's right. आज मसीह आज। Verse 4. ये बात चौथी आयत। And some of them believed और उनमें से कई जो थे उन्होंने विश्वास किया and consorted with Paul and Silas. और पौलुस और सीलास के साथ उन्होंने उनकी बात मान ली, उनसे सीखा। And of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few. बताइए Verse 4, yes. मैं चौथी आयत को फिर से पढ़ रहा हूं। उनमें से कितनों ने और भक्त यहूदियों में से बहुतों ने और बहुत से कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। फिर से पढ़ना, चौथी आयत पढ़े फिर से। उनमें से कितनों ने भक्त यूनानी यूनानी है, ठीक है। यूनानियों
में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। Many Greeks, कई यूनानी हैं, a great multitude, एक बड़ी भीड़, and many chief women, और कई मुख्य स्त्रियां they joined with Paul. पौलुस के साथ मिल गए। They understood the mystery of Christ. मसीह के भेद को वो समझ गए। They started catching this threefold mystery इस तीन तय वाली भेद को वो पकड़ने लगे, which God had given for the Gentiles. जो कि खुदावंद ने अन्य जाति को लिए दिया था। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। And when they caught that mystery, और जब उन्होंने इस भेद को पकड़ा, they accepted Christ. उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। Follow that with me. मेरे साथ चलिए इसके साथ साथ। But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। So now this name comes up. अब ये नाम सामने उभरता है। Where did all this meeting began? ये सारी सभा कहां से चालू हुई? In the house of a man एक आदमी के घर में, whose name is Jason. जिसका नाम जेसन है। And Paul in one letter says, और पौलुस एक पत्री में कहता है, Jason my kinsman. जेसन मेरा निकट कुटुंबी। He calls Jason as his kinsman. वो जेसन को अपना निकट कुटुंबी बताता I don't है। have time to go in scriptures for that. मेरे पास समय नहीं कि मैं वचन के आयतों में जाऊं उसको बताने के Because I लिए, want to bring something else. क्योंकि मैं कुछ और लेके आना चाहता हूं। Jason is a kinsman. जेसन एक निकट कुटुंबी है। He has accepted the message. उसने संदेश को ग्रहण किया है। Though he's living in Thessalonica. यद्यपि वो थिस्सलुनीके में रहता है। Are you getting it? क्या समझ में आ रही है आपको बात? Though he's living in Thessalonica. यद्यपि वो थिस्सलुनीके में रहता है, But the first time he hears this gospel, लेकिन पहली दफा जब वो इस सुसमाचार को सुनता he है, opens his house. वो अपने घर को खोल देता He है। said, my house will be used for the meeting. उसने कहा मेरा घर इस्तेमाल होगा मीटिंग्स के लिए। So from synagogue they came to Jason's house. तो आराधनालय से वो जेसन के घर में आए। Many devout Greeks कई बहुत ही भक्त यहूदी थे and many chief women. और कई मुख्य स्त्रियां थी। They all gathered with Paul, said, we are with you. वो पौलुस के साथ इकट्ठा होकर उन्होंने कहा हम पौलुस आपके साथ हैं, We are with your message. हम आपके संदेश के साथ We हैं, believe in this Jesus. हम इस यीशु पे विश्वास करते हैं। This Jesus you preach. ये यीशु जिसका प्रचार तुम करते हो, This Jesus you preach. पौलुस ये यीशु जिसका प्रचार तुम करते हो, We believe that Jesus. हम उस यीशु पे विश्वास करते हैं। Oh, I love that. हम इस बात से बड़ा प्रेम करते हैं। Amen. आमीन। But there were other people. लेकिन वहां पे कुछ और लोग थे, And mind you, और ध्यान रखिएगा, who are these people? Try to follow them. ये लोग कौन हैं? इनका अनुकरण करने की कोशिश करें। Paul's own people, the Jews. पौलुस के अपने निजी लोग जो कि यहूदी हैं। Now be careful. बड़े सतर्क हो जाइएगा। Paul right now is in Europe. पौलुस इस समय तो यूरोप में है, He's in Europe. वो यूरोप में है, He's not in Israel. वो इजराइल में नहीं है। And his own people, और उसके अपने लोग, those Jews, वो यहूदी, the European Jews. जिसे मैं कहूंगा यूरोप वाले यहूदी। Now you know what happened, what Hitler and Eichmann did. अब आपको समझ में आएगा कि हिटलर और आइकमैन ने क्या किया था। You getting it? क्या बात समझ में आ रही है? These Jews who now lived in Europe, ये यहूदी जो अब रह रहे थे यूरोप में, if I should say it in this way, अगर मैं इस प्रकार से इस बात को कहूं, Paul's own people, पौलुस के अपने निजी लोग, Paul's own type of people, पौलुस के अपने समान जैसे लोग, what are they doing? वो क्या कर रहे हैं? Hiring lewd men. वो लुच्चे मनुष्य को वो हायर कर रहे हैं। और मैं हिंदी में कहूं, इन्होंने कुछ गुंडे बुलाए। हाँ जी, गुंडों को बुला के मीटिंग रोकनी चाहिए। हाँ जी। मैं अगर स्पष्ट शब्दों में बोलूं हिंदी में, गुंडे बुलाए, शहर को उथल पुथल किया, ओ भाई साहब, मीडिया का इस्तेमाल किया, हाँ जी, ताकि ये खबरी अफरा तफरी करें, और अफरा तफरी करके जब पूरे शहर को हिला दिया तो चिल्लाना शुरू किया, वे लोग जो दुनिया को ऊपर नीचे कर रहे हैं, अरे शहर में भी आ गए। मैं आपको दिखा रहा हूं
क्या हुआ? Amen. They're hiring lewd men. वो गुंडों को उठा रहे हैं. They have got nothing to do with Christianity. मसीहत के साथ उनका कुछ भी लेना देना नहीं है. No. नहीं. They are hired for an hour. वो एक घड़ी के लिए वो बुलाए गए हैं. For what? किसके लिए? To stop this meeting. ताकि इस मीटिंग को रोक दिया जाए. To stop this salvation business. इस उद्धार वाले काम को रोक दिया जाए. To stop people hearing the word. ताकि लोग वचन को ना सुन पाए. Because they are saying, क्योंकि वो देख रहे हैं, we can't do anything. हम कुछ नहीं कर सकते. But this man, when he comes, लेकिन जब ये आदमी आता है, he's not just a preacher. ये केवल मात्र प्रचारक नहीं है. He's preaching with power. वो सामर्थ के साथ प्रचार करता है. He demonstrates. वो करके दिखाता है. Evil spirits leave the people. दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़ के भागती है. People are healed. लोग चंगे होते हैं. Miracles happen. अजूबे घटते हैं. And that Christ he preaches, और जिस मसीह का वो प्रचार करता that है he's still alive tonight. कि आज रात्रि वो अभी भी जिंदा है. He's demonstrated वो उसको करके दिखाता है कार्य before the people लोगों के सामने that he's the same yesterday, today and forever. कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है. Such kind of preaching, इस किस्म का प्रचार Lucifer didn't like it. लूसीफर को ये पसंद नहीं आया. Because he knew क्योंकि वो जानता था if this preacher stays few more days in the city, अगर ये प्रचारक कुछ और दिन टिक जाए इस शहर में, the whole city will become Christians. तो पूरा का पूरा शहर मसीह हो जाएगा. What will happen to our synagogues? हमारे आराधनालयों का क्या होगा? We had killed Jesus, हमने तो यीशु को मारा था, but now this another man has come लेकिन अभी एक और आदमी आ गया who says he's risen. जो कह रहा है कि वो जी उठा है. हमने तो बहुत पैसे खिला के चाहा था कि इस काम को खत्म करें, कि अरे वो मर गया, वो इतिहास है. Oh hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. But we can't stop this Jesus. लेकिन हम इस यीशु को रोक नहीं पा रहे. Now that Jesus was in the dispensation of Holy Ghost, अब वो यीशु पवित्र आत्मा के काल में था, working in his people, अपने लोगों में काम करते हुए, not in just one body, केवल एक देह में नहीं, but he was locked in a tabernacle. लेकिन वो एक मंदिर में लोग था. He is in Paul, वो पौलुस में है, he is in Silas, वो सिलास में he है, is in Timotheus, वो तीमुथियुस में है, he is in a many-membered body, एक बहुसंख्यक देह में है, and he's functioning, और वो काम कर रहा he है, is ministering, वो सेवकाई कर रहा है, and working his own power, और अपनी सामर्थ को पूरा करके दिखा रहा है. and they have got nothing to stop it. और उनके पास कुछ नहीं है उसको रोकने के लिए. So they hired some lewd fellows इसलिए उन्होंने कुछ गुंडों को किराए पे बुला लिया. for an hour and a day. एक घंटे और एक दिन के लिए. I'm using a particular language मैं खास भाषा शैली इस्तेमाल कर रहा हूं which you will understand, जो आप समझेंगे, to serve their purpose. उनके मकसद को पूरा करने के And they लिए. stormed the house of Jason. और जैसन घर में वो घुस आए. What are you doing here? यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? Verse 6. छठिया है. सोचा कि पौलुस मिल जाएगा, हाँ जी. लेकिन पौलुस वहां उस समय था नहीं. बैठिए, मैं दिखाऊंगा इस प्यारे जेसन को. मैं आज इतना चूम रहा था इस नाम को, और इस नाम से कह रहा था स्वर्ग मिलेंगे आपसे, मैं जरूर मुलाकात करूंगा. Amen. Behind the messenger, what he did. संदेश के पीछे उसने क्या किया? संदेशवाहक के पीछे उसने क्या किया? Verse 6 I'm reading now. छठिया आयत में पढ़ रहा हूं अब. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, these that have turned the world upside down are come hither also, whom Jason hath received. And these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Amen. one Jesus. Amen. मैं छठी और सातवीं आयत पढ़ रहा हूं. उन्हें वहां ना पाकर, यानी कि पौलुस को वहां ना पाकर, वे चिल्लाते हुए जेसन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये और कहने लगे, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहां भी आ गए हैं. जेसन ने उन्हें अपने यहां उतारा है. ये सब के सब ये कहते हुए राजा यीशु राजा है कि यीशु राजा है, और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं. ये कहते हैं रोम हमेशा नहीं रहेगा, हाँ जी, एक और राजा आ रहा है. And the real king is King Jesus. और वास्तविक राजा राजा यीशु है. That's their message. ये है उनका संदेश. कम से कम जिस भी देश में जाओ, उनके धर्मों की तो इज्जत करो. हाँ, अपना भी प्रचार करो, लेकिन दूसरों को तो ठेस ना पहुंचाओ.
अगर कोई तुमसे पूछे तो ये मत बोलो बाकी धर्म बेकार हैं, ये मत बोलो बाकी देवी देवता फ्रॉड हैं, वो कोई रियल है नहीं, अगर रियल है तो केवल यीशु मसीह हैं। Amen. Amen. कुछ दिखाई दे रहा आपको? हाँ जी। Yes, brother. You getting the point? क्या बात समझ में आ रही है? आपने तो खबर सुनी ली होगी सबने। Amen. राहुल गांधी वाली, कितनों ने हाथ उठाइए? कई हाथ नहीं उठे, तो मैं सबको अवगत करा देता हूं, बैठिए। राहुल गांधी आजकल एक यात्रा में निकले हुए हैं, तमिलनाडु भी पहुंचे। अच्छा, तमिलनाडु की बात है। वहां के एक पास्टर से राहुल गांधी बात कर रहे हैं चर्च के, और जब बात कर रहे हैं तो वहां पे राहुल गांधी उनकी बात सुन रहे हैं, तो बीजेपी तो इसको पॉलिटिकल स्टंट मान के एक बात बोल रही है, मीडिया इसको बहुत कवरेज दे रहा है उस छोटे से इंटरव्यू का जो कि राहुल गांधी और उस पास्टर का हुआ। और वो पास्टर एक बात बोल रहा है वहां तमिलनाडु में कि अगर कोई सच्चा खुदा है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। Amen. बाकी सारे धर्म के देवी देवता बेकार हैं, और जो भी कह लीजिए, देश की माता जो भी कह लीजिए, वो उसके लिए भी उसने कुछ बातें बोली। और बोले राहुल गांधी बातों से एग्री कर रहे हैं। उसको इंग्लिश में कह दिया हेट मोंगर पास्टर, यानी हेट स्पीच वाला है। यानी जो आज की तारीख पे वचन की सच्चाई का प्रचार करे वो हेट स्पीच वाला बन जाता है। आपकी स्पीचेस बड़ी इन्फ्लेमेटरी हैं, वो लोगों के मनों में द्वेष पैदा करती हैं। बंद करो। मैं जब कार में ये खबर सुन रहा था, मैं कह रहा था गॉड ब्लेस दैट पास्टर। ठीक है, मैं जानता हूं वो कोई डिनोमिनेशन का होगा, लेकिन जो बातें कही उसने, आई एग्री विद दैट। मैं उस बात से सहमत हूं। What he said was absolutely right. जो कुछ उसने कहा बिल्कुल सही था। Nothing less but right. कुछ इससे कम नहीं, बिल्कुल सही था ये। And he's being called a hate monger. Jesus is real God. Priest tells Rahul Gandhi, BJP hits back with भारत तोड़ो यात्रा जाए। You know, ये तो भारत को तोड़ रहे हैं। इन्हें मालूम नहीं अगर मसीह मिल गया तो भारत असल में जुड़ जाएगा। Amen. Only Christ is the one thing needful. केवल मसीह वो अति आवश्यक चीज है। One thing needful एक अति आवश्यक चीज is Christ. वो मसीह है। And if Christ is born in every heart in this nation, a millennium will begin tonight. और अगर हर एक सदस्य के हृदय में मसीह पैदा हो जाए, इस देश के एक मिलेनियम चालू हो जाएगा। But they won't accept it. लेकिन वो इसको ग्रहण नहीं करेंगे। You are reading the stories here. हम यहाँ पर कहानियां पढ़ रहे हैं। Follow the background. भूमिका का अनुकरण करें। So they hired some lewd men. तो उन्होंने कुछ गुंडे उठा लिए। समझ में आ रही है आपके? मोटे मोटे ताजे कद्दू जैसे, समझ में आ रही है? तगड़े अंदर जा रहे हैं, चर्च की बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। बाउंसर्स तोड़ दे, वो क्या है, वो दरवाजे को तोड़ दे। तोड़ गए, घुस गए। क्या कर रहे हैं? दोनों उठाया जेसन को, चलो एसएचओ के पास। समझ में आ रही है? कौन करवा रहे हैं? उन्हीं के साथी यहूदी। मैं पैटर्न दिखा रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अब ये चीज किसी चिट्ठी में आएगी बात, इसलिए पहले मैं ये पढ़ रहा हूं आपके सामने। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। See? देखा? God bless Jason. खुदावन जेसन भाई को बड़ी बरकत दे। Wonderful man. बहुत ही बढ़िया आदमी। Jason has received them. जेसन ने उनको ग्रहण किया। Oh, if it could be said today. अगर ये आज कहा जा सके। Brother Ashish, भाई आशीष, you received them. तुमने उनको ग्रहण किया। Brother Nishant, भाई निशांत, you received them. तुमने उनको ग्रहण किया। Brother Caleb, भाई केलब, you received them. तुमने उनको ग्रहण किया। Brother Gupta, भाई गुप्ता, you received them. तुमने उनको ग्रहण किया। Yes, we received them. हाँ, हमने उनको अपने घर में बुलाया। Yes, we received the messenger of this age. हाँ, हमने इस युग के संदेश वाहक को ग्रहण किया। And yes, और हाँ, this world is falling apart. ये संसार पूरा टूट के बिखर रहा है।
The rock cut without hands has come. वो चट्टान जो बिना हाथ के खोदे निकला वो आ And it चुका है has struck the image. और उसने आगे मूरत को लगा है वो। These who turn the world upside down. ये जो कि संसार को उथल-पुथल करते हैं, These who break the world. ये जो संसार को तोड़ते हैं, Yes. हाँ जी, There was a big spiritual disturbance. हाँ, एक बहुत ज्यादा आत्मिक उथल-पुथल था। Why? क्यों? A seal had been opened. एक मोहर खुल गई थी And there were some elect that were coming out. और कुछ चुने हुए थे जो बाहर निकल के आ रहे थे An announcement had been made in heaven. और स्वर्ग में घोषणा हो चुकी थी And the messenger had picked up the mystery. और संदेशवाहक ने भेद को उठा लिया था And now it was Thessalonica now. और अब ये थिस्सलुनीका था And Jason took that mystery in his house. और जेसन ने इस भेद को अपने घर में लिया था। And the next thing, और अगली चीज, he's dragged by politics. और वो राजनीतिक के द्वारा घसीटा जा रहा है। I'm showing you what happened there. मैं आपको दिखा रहा हूं वहां पे क्या हुआ। If Paul was here, अगर पौलुस यहाँ होता, within 2 or 3 days, they would put him in jail. 2-3 दिन के अंदर वो उसको जेल में डाल देते, But they can't jail the Holy Ghost. लेकिन वो पवित्र आत्मा को जेल में नहीं डाल सकते। Remember that, brother. इस बात को याद रखिए। I'm showing you the pattern. मैं आपको नमूना दिखा रहा हूं। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। So they drew Jason out. तो उन्होंने जेसन को घर से बाहर खींचा। They say, वे कहते हैं, now these are the, what do you call, allegations. अब ये तोहमते हैं, There is another king. एक और राजा है, One Jesus. एक यीशु। They turned the message. संदेश को उन्होंने तोड़ दिया है। They twisted the statements. वाक्यों को उन्होंने तोड़ मोड़ दिया। I'm showing you the tactics they use. मैं दिखा रहा हूं वो चालें जो वो इस्तेमाल करते हैं। They change and twist statements वो वाक्यों को और बातों को वो तोड़ मोड़ देते हैं and make the preacher say something he didn't say. और विवश करते हैं प्रचारक वो बात बोले जो वो कह नहीं रहा। He is preaching a spiritual kingdom. वो एक आत्मिक राज के बारे में बातचीत कर रहा है And they give it a political twist. और ये लोग जो है राजनीतिक तोड़ मोड़ दे देते हैं इसको And say, you see, और कहते देखो we all serve Caesar. हम सब कैसर की कोई सेवा करते हैं And they're talking about another king. और वो एक और राजा की बात कर रहे हैं। They didn't know they were talking about a spiritual kingdom. वो नहीं जानते कि वो एक आत्मिक राज की बात कर रहे हैं। Amen. Amen. Listen now. अब सुनिए, Follow what happened. देखिए क्या हुआ। And they troubled the people and the rulers of the city. और उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनकर घबरा दिया। When they heard these things, जब उन्होंने ये बातें सुनी, Paul's own people, पौलुस के अपने लोग, follow that line. इस लाइन को फॉलो करें। Who would like to stop this kind of preaching? कौन होगा जो इस किस्म के प्रचार को रोकना चाहेगा? The bride's own people, दुल्हन के अपने ही लोग, called Christians. जिन्हें मसीह कहा जाता है। In today's sense, आज के मायने में some Jews कुछ यहूदी trying to catch a Jew. एक यहूदी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। Are you following that picture? क्या इस तस्वीर को आप देख पा रहे हैं? My ओह माय, my God, you can see it now. अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। They're preaching. वो प्रचार कर रहे हैं, There's another king, one Jesus. एक और राजा है जिसका नाम यीशु है। And they troubled the people. और इस बात से उन्होंने लोगों को घबरा दिया। क्या किया? मीडिया में डाल दिया, हाँ जी, लोगों में अफरा तफरी मचवा दी। हाँ जी, इन्हें सब करना आता है। And the rulers of the city, when they heard these things, और जब नगर के हाकिमों ने ये बात सुनी, and when they had taken security of Jason and of the other, they let them go. इसलिए उन्होंने जेसन और बाकी लोगों से, भैया नवियात पढ़ दीजिए, भैया वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा, पढ़ दीजिए, मैं समझा दूंगा। इसलिए उन्होंने जेसन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। सच बताऊं, हिंदी में शब्द होना चाहिए जमानत। हाँ जी, उनकी जमानत ली हाँ जी, और जमानत लेके उन्हें छोड़ दिया। हाँ जी, ये तो समझ में आएगा सबके। हाँ जी, एक सच्चे आदमी को अपनी जिंदगी के लिए जमानत लेनी पड़ रही है, जिसने कुछ गलत नहीं किया, जिन्होंने कुछ नहीं किया। एक सच्चे वचन को सुनने के लिए, आमीन, एक सच्चे वचन पे चलने के लिए अब अगला कदम यह उठाना पड़ रहा है कि अपनी ही जमानत लेनी पड़ रही है। समझ मारी है? आमीन।
और जमानत में ये कहा गया होगा, ठीक है अभी तो छोड़ते हैं, आगे से इन्हें अपने घर में बुलाना नहीं, हम देख ना लें इनको तुम्हारे घर में दोबारा। और अगर देखा तो देखना अगली बार आज की तारीख नहीं होगी, इससे कुछ बुरा ही होगा। यह है जमानत। कैच दैट स्पिरिट। इस आत्मा को पकड़िए। They took security of Jason जेसन से जमानत ली and of the other and they let them go. और उन बाकियों को उनको जाने दिया। In other words, दूसरे शब्दों में they ensured उन्होंने इस बात को पक्का किया that the doors for this man called Paul is shut in this city. कि ये जो आदमी जिसका नाम पौलुस है उसके लिए इस शहर के दरवाजे बंद। Is it? क्या है ऐसा? Well, let me show you something. लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। Now, so the background is सब भूमिका ये है, for 3 weeks, 3 सप्ताह के लिए Paul preached in this city. पौलुस ने इस शहर में प्रचार किया। Approximately a month, I would say. मैं कहूंगा लगभग 1 महीना। A very short, quick message. एक बहुत ही छोटा शीघ्र का संदेश। And he got many people. और वो कई लोगों को लेके आया। And they accepted the gospel. और उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया। Many Greeks were there. कई यूनानी वहां थे। Many great women were there. कई मुख्य स्त्रियां थी वहां पे। And Paul later calls them fellow helpers. और पौलुस बाद में उनको कहता है संगी सहायक। They were not preachers, वो प्रचारक नहीं थे, but they helped in the ministry. लेकिन उन्होंने सेवकाई में सहयोग दिया। Yeah, you know their sisters have a role आप जानते हैं, हाँ बेशक बहनों का भी एक रोल है in their ministry. सेवकाई में। That's what they did यही तो उन्होंने किया for Paul and other people. पौलुस और लोगों के लिए। So now Paul knew, सब पौलुस जानता है। and after 3 or 4 weeks, और 3-4 हफ्ते के बाद when these people had come, जब ये लोग आए थे, they had to leave forcibly इन्हें यहाँ पर जोर जबरदस्ती से जाना पड़ा because the house of Jason was stormed. क्योंकि जेसन के जो घर था उसमें धावा बोला गया था। So Paul established some people. सो पौलुस ने कुछ लोगों को स्थापित किया। Now understand the background. अब भूमिका को समझिए। But he didn't get much time to sit with them personally. लेकिन उसको अधिक समय नहीं मिला उनके साथ व्यक्तिगत तौर से बैठने के लिए। Are you following it? क्या आप फॉलो कर पा रहे हैं? Because of circumstances, परिस्थितियों के वजह से he had to leave that place and go elsewhere. उसको उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। Let us read further. आइए आगे पढ़ते हैं। Verse 10. 10वीं आयत। And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। These preachers are running here and there. ये प्रचारक इधर उधर भाग रहे हैं। Can you see what's happening? क्या देख पा रहे क्या हो रहा है? Brothers, people in the church helping these ministers. जो कलीसियाई लोग जो भाई लोग हैं इन प्रचारकों की मदद कर रहे हैं। Go. By night they're taking them. रात ही रात उनको ले जा रहे हैं। And now they come to Berea. अब वो बीरिया में आते हैं। Did they stop preaching? क्या उन्होंने प्रचार रोक दिया? No. नहीं। Who coming thither went into the synagogue of the Jews. जो कि और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। वहां पर भी सीधा आराधनालय में घुस गए। God bless you, brother. I'm showing you the attitude of these people. मैं आपको इन लोगों का एटीट्यूड दिखा रहा हूं। Verse 11. 11वीं आयत। मैं ये बैकग्राउंड क्यों पढ़ रहा हूं क्योंकि अब मैं थिस्सलुनीके की पत्री में जाऊंगा and I show you certain things. और मैं आपको कुछ खास बातें दिखाऊंगा। So they came to Berea by night. तो रात ही रात वो बीरिया आ गए। And they also came to the synagogue of the Jews. और यहूदियों के फिर आराधनालय पहुंच गए। These were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so.